रब्बन दादा कौन है? ये मेरे वालिद साहब। भाई शुरू हो गई और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर कल के लिए निहारी पकना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर फैलिम। तो आज हमारी मंजिल है मलीर का सऊदाबाद चौरंगी और यहाँ की है मशहूर, बल्कि कहा जाए मलीर की सबसे मशहूर निहारी रब्बन दादा की निहारी। नाम बड़ा ज़बरदस्त है। तो लोगों की बड़ी जानिब से कमेंट्स आ रहे थे मलीर वालों को कि आपने नब्बू भाई के बनकबाब तो दिखा दिए, ज़रा रब्बन दादा की निहारी भी खाएँ और उसका रिव्यू दे। तो आज हमें इसकी मंजिल लेकर आ गई है सऊदाबाद। थोड़ी सी ये सड़क टूटी फूटी सी है, लेकिन जब तक आप लोग आएंगे बन चुकी होगी। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि तकरीबन हम पहुँचे रात के 10:30-11 बज रहे हैं। तो देखते हैं कि निहारी कितनी बची है हमारे लिए या ख़त्म हो गई है। तो और ये भी मालूम करके बताएंगे कि कितने साल हो गए यहाँ पर रब्बन दादा हैं कौन। तो उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाई, ये रास्ता आ रहा है मलीर जिना स्क्वायर से और ये इस तरफ बिल्कुल सामने आपकी तरफ पड़ती है सऊदाबाद चौरंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी काम चल रहा है, लेकिन जब आएंगे तो इंशाल्लाह ये सड़क बन चुकी होगी। दोबारा के लिए आने के अच्छा, मतलब ये एंड हो चुका है माशाल्लाह। तो 10 बजे 10:30 तक ख़त्म हो जाता है भाई, यही बचा है, 1 आध घंटे में फ्रेश हो जाएगा। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो अभी कब तैयार कितने बजे करते हैं वैसे आप लोग? हम तो सुबह तैयार कर लेते हैं और आधे इसी से निकालते तीरा, ये अलग से बनाते हैं? इसी में से निकला हुआ है तीरा, ठीक है भाई। ये भाई देखें, ये है मगज़ निहारी। और ये क्या है सर? ये चिकन कौरमा है। अच्छा, चिकन निहारी के काम आता है। और ये क्या चीज़ है इसके साथ? दाल माश। यानी आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, मतलब निहारी मशहूर है लेकिन आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये कितनी डबल है सिंगल है? ये सिंगल है। सिंगल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है आप लोगों की। और ये यार बात है, गरीबों का जरिया बनाया हुआ है कि अच्छा भाई, गरीबों के लिए है। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। हाँ नहीं माशाल्लाह, सिंगल के साथ बहुत अच्छी है भाई है। अच्छा ये बताएं कि कहाँ से आए आप? सी एरिया लियाकत में। मतलब कितना दूर है यहाँ से? हमें नहीं पता, मलीर के नहीं है। मतलब 10-15 मिनट का सफ़र है यहाँ से उसके लिए? हाँ 10-15 मिनट का। तो माशाल्लाह ये इलाके में निहारी मिलती नहीं है या बाकी बहुत अच्छा जायका है इनका? इनका जायका बहुत अच्छा है, बहुत पुराने हैं। अच्छा पुराने, कब से आ रहे हैं आप लेने के लिए? मतलब अच्छा हो गया हमें खाते में। अच्छा, यहाँ की भी खाई होगी, कहीं और भी खाई, क्या फ़र्क महसूस होता है यहाँ की निहारी में? इलाके की है या बाकी जायका बहुत अच्छा है? मज़ेदार जायका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, ये रब्बन दादा कौन है? ये मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा, रब्बन उनका नाम था या कोई तखल्लुस था? तखल्लुस था। तो ये कब से निहारी बेच रहे हैं? निहारी होती है, इसके अलावा क्या क्या चीज़? सारे आइटम होते हैं, नारी, कोरमा, पाया। अच्छा, सब होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मलीर में मशहूर निहारी हुई आपकी। तो कितने साल हो गए हैं आपको माशाल्लाह? 36 साल हो गए। 36 साल हो गए माशाल्लाह। और ये किस मकाम पर है, कितने बजे खुलती है, क्या टाइमिंग होती है उसकी? इसकी टाइमिंग है 8 बजे की टाइमिंग है। सुबह 8 से रात को 12:30 बजे। 12:30 बजे तक, ठीक है। और ये जो निहारी होती है आपका, ये कौन सा अंदाज़ है? दिल्ली वाला है, कोई और सा है? ये कौन सा तरीक़ेकार होता है? दिल्ली वाला है। दिल्ली वाले स्टाइल में ही पकती निहारी। और माशाल्लाह जद्दी पुश्ती पकाते हुए आ रहे हैं। तो आपके बच्चे भी यही करते काम? नहीं, मेरे बच्चे नहीं करते। बच्चे नहीं करते, लेकिन आपको पता, लेकिन पकाते आप ही, सारे मसाले आप ही के माशाल्लाह। तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास खाने के लिए माशाल्लाह? बड़ा नाम सुना आपका भाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी क्या प्राइस है? थोड़ी महंगाई हो गई है, क्या है अभी कीमत? बढ़ गए, 280 रुपये की चल रही है हमारे पास सिंगल नारी। 180 रुपये की? 280 की सिंगल निहारी चल रही है। और ये इसमें मगज़ वगैरह भी होता है या सिर्फ वही होता है? नारी सिंपल नारी होगी, मगर मगज़ वाली 440 की है सही, और नली वाली 380 की। सब होती है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सफाई शुरू हो गई है और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर कल के लिए निहारी पकना शुरू हो जाएगी। 8-10 घंटे तो लगते हैं निहारी। तो भाई लोगों से बातचीत कर ली। भाई मलीर वालों को तो बहुत पसंद है और जिनका सेटअप है उन्होंने भी बता दिया कि 35-40 साल हो चुके हैं और रब्बन दादा कौन थे ये भी मालूम हो गया। तो खाकर रिव्यू देते आपको बताते हैं कि इलाके की वजह से जायका अच्छा है या बाकी दूसरे लोगों को भी आना चाहिए। तो खाते ऑर्डर देते हैं। अच्छा साजन, एक सिंगल निहारी बना दे हमारे लिए। नहीं यही खाएंगे, तीन तरीके उठाई तरफ बता। तो भाई ये हमारी निहारी बनना शुरू हो गई। अच्छा जी, तो सिकंदर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर भाई कैसे हैं आप? कहाँ गए अब तक?
आजकल काम में थोड़ी बिजी चल रहे हैं। अच्छा भाई, आवाज़ का थोड़ा मसला होगा, तो सिकंदर भाई से पहले शुरुआत करें या खुद करें? आप खाओगे सिकंदर भाई? खाओ, उधर बताओ कैसी है यार। सिकंदर भाई से शुरुआत करवाते हैं। सिकंदर भाई निहारी के बहुत शौकीन है। थोड़ा लाउड करा जी, कोई निहारी नहीं छोड़ी। कोई निहारी नहीं छोड़ी? वाह भाई वाह, लड़का बोला कराची की कोई निहारी नहीं छोड़ी है। मज़े की है, बेहतरीन निहारी है। थोड़ा ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा भारी पन्नी करेगी। अच्छा। निहारी बहुत अच्छी है। और ये इलाके के लिहाज से कैसी है? मतलब इलाके के लिहाज से या वाकई दूर से भी लोगों को आना चाहिए? क्या रेकमेंड? मलिर और कालाकोट और यहाँ तक कि शाहफजल तक के मैंने जितने भी लोग दोस्त आ रहे हैं, इस एरिया में सबसे अच्छी निहारी इसी की है। अच्छा, इनकी है। आपने खाई है पहले से? मैंने मतलब मंगवाई खाई यहाँ फर्स्ट में। अच्छा, इन्हें घर पे मंगवा के खाई है। वाह जी वाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर भाई ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि सिकंदर भाई को बहुत अच्छी लगती है इलाकाई लिहाज से। तो गर्मा गर्म रोटी भी आ गई इसमें, और वाकई तंदूरी रोटी है तो क्या पता करती है। ये लवाजमात आई भी, लेकिन इसके बगैर खाया जाए ना पहले, तो वाकई देखने में बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। ये देखें, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। बाकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है ना, वो आपको भारीपन में महसूस होती है। और ये देखें गोश्त के रेशे, माशाल्लाह ये गोश्त के रेशे निकल रहे हैं भाई, ज़बरदस्त। तो पहले ज़रा इसको चखा जाए निहारी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा लगता है ना कि आपको निहारी खा के आपको बहुत ज़्यादा यहाँ हो जाता है, नहीं जायका अच्छा है, प्रॉपर मसाले महसूस हो गए, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो बहुत हल्के दरमियाने मसाले भी खाते हैं वो भी आसानी के साथ खा सकते हैं। तो अब ज़रा ये बीफ के साथ, बीफ के साथ ये निहारी आपने ना तमीज़ी से खानी है। जिसने निहारी तमीज़ से खाई उसने बदतमीज़ी की। निहारी जिस तरीके से पक्की में लगता है बड़ा मज़ा आता है, जायका बहुत अच्छा है, मगर मुझे गोश्त उस मेयार का नहीं लगता। निहारी अच्छी है, मगर शायद गोश्त की क्वालिटी में थोड़ा कम्प्रोमाइज़ है। अगर थोड़ा हम लेट आए तो क्योंकि अब नींबू वगैरह इस तरह की जो अदर चीज़ें ना वो ख़त्म हो गई, लवाज़ एंड चल रहा है बिल्कुल। शायद जब तक हम वीडियो ख़त्म करेंगे तो ये बंद कर रहे होंगे। अच्छा, ये ना जिस अंदाज से पकी हुई है, यानी आप जिस तरह घर में पकाते हो ना, ये आपको वही जायका दे रही है। बहुत ज़्यादा ये नहीं लग रहा है इन्होंने कमर्शियली तौर पे बनाई, नहीं, जिस तरह आप होममेड तरीके से मसालों को बैलेंस करते हैं ना, कि उसी अंदाज से पकी है। तो निहारी अच्छी है। अगर आप कभी मलिर आ रहे हैं सऊदाबाद चौरंगी, तो बिल्कुल खाइएगा, जायका चखिएगा। मैं दूर से नहीं कह रहा कि लोगों को हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा जायका है मलिर वालों के लिहाज से। और अतराफ में जो रहते हैं शाहफजल, लांडी, कैदाबाद, तो वो लोग लाजमी आके खाइएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।